मेरा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से नीतिगत विरोध था, है, संभवतः वो विरोध आगे भी रहेगा कि उनकी नीतियों ने बिहार का विकास नहीं किया। आज शपथ समारोह में शामिल होने जा रहा हूँ एनडीए के सहयोगी के तौर पर। मौजूदा और पूर्व मुख्यमंत्री पहले इस्तीफा दें, उसके बाद पुनः वो शपथ लें। देखिए, बिहार में एनडीए की सरकार बन रही है और नीतीश कुमार 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, लेकिन शपथ ग्रहण समारोह से पहले ही एनडीए में फूट जो है वो देखने को मिल रही है। चिराग पासवान की नाराजगी अब खुलकर सामने आ गई है, क्योंकि चिराग को लेकर बड़ा सवाल था कि चिराग क्या करेंगे, नीतीश कुमार का नेतृत्व स्वीकार करेंगे या फिर बाहर जाएंगे। देखिए, चिराग पासवान दिल्ली से जब पटना के लिए रवाना हो रहे थे, उस वक्त उन्होंने मीडिया से बातचीत करते वक्त स्पष्ट तौर पे कहा था कि नीतीश कुमार का विरोध था, है और आगे भी रहेगा। जरूरी नहीं है कि गठबंधन में हर फैसलों से गठबंधन के सहयोगी खुश रहेंगे। ऐसे में नीतीश कुमार की नीतियों का विरोध हम पहले भी करते रहे, क्योंकि उनकी नीतियां बिहार के हित में नहीं थी। ऐसे में विरोध आज भी है और आगे भी रहेगा। गलत को गलत कहा जाएगा। चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को लेकर कहा कि नीतीश कुमार को मैं भी मुख्यमंत्री मानता हूं, लेकिन उनकी नीतियों ने बिहार का विकास नहीं किया है, इसीलिए उनकी नीतियों का पहले भी विरोध था और आगे भी रहेगा। उन्होंने कहा कि जरूरी नहीं है कि गठबंधन के हर फैसले से हम खुश हों, लेकिन राष्ट्र हित में ऐसे बड़े लक्ष्य को साधने के लिए इस तरह के फैसले लिए आते हैं जिससे आप पूर्णतः असहमत भी हों। मतलब चिराग पासवान नीतीश कुमार की एनडीए में वापसी को लेकर खुश नहीं है, चूंकि इनका मानना था कि नीतीश कुमार बिहार को विकास के पथ पर नहीं ले जा रहे हैं, विनाश के पथ पर ले जा रहे हैं, और इसीलिए वो हर एक फैसले पर सवाल उठाते रहे। लेकिन अब चिराग की मजबूरी हो गई है, चूंकि एनडीए में रहना है तो फिर नीतीश कुमार को बॉस मानना पड़ेगा। बिहार के संदर्भ में नीतीश कुमार पर जो हमला के तेवर थे वो अब चिराग को कम करना होगा। हालांकि चिराग जिस तेवर में दिख रहे हैं उससे तो अब नहीं लगता है कि चिराग पासवान के तेवर जो है वो नम होंगे। चिराग पासवान ने स्पष्ट तौर पे कहा कि खुशी है कि बिहार में एनडीए की सरकार बन रही है और हमारे नेता की जो सोच रही है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, वो भी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में शामिल किया जाएगा। एनडीए की जो सरकार है उस पर भी काम करेगी, क्योंकि पिछले बार भी विवाद इसी को लेकर हुआ था। चिराग पासवान जब एनडीए से बाहर हो रहे थे तब उन्होंने कहा था कि हमने जब कहा मुख्यमंत्री जी को कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को आप अपनाइए, तो उन्होंने इनकार कर दिया था और तब जाकर हमने फैसला लिया कि अब एनडीए में नहीं रहना है। नीतीश कुमार जब तक रहेंगे तब तक नहीं रहेंगे। हालांकि नीतीश कुमार बाहर चले आते हैं, फिर चिराग की एंट्री होती है, फिर नीतीश कुमार आए हैं, लेकिन चिराग के लिए बाहर जाने का रास्ता इतना आसान नहीं है, क्योंकि लोकसभा का चुनाव है और ऐसे में लोकसभा का चुनाव लड़ना है, चुनाव जीतना है, तो फिर गठबंधन में रहना होगा। दूसरे गठबंधन में इनके लिए कोई स्कोप नहीं बनता दिख रहा है, क्योंकि हार का डर बार बार सता रहा है और लोकसभा में चिराग पासवान रिस्क नहीं ले सकते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर हार गए, सदन का सदस्य नहीं बने, तो फिर राजनीति जो है वो खत्म हो जाएगी। और इसीलिए चिराग अगर लोकसभा चुनाव तक नीतीश को बॉस भी मान ले तो कोई बड़ी बात नहीं है। हालांकि चिराग पासवान ने स्पष्ट तौर पे कहा कि नीतीश कुमार का विरोध पहले भी करता था, आज भी करता हूं और आगे भी करूंगा। तो शपथ ग्रहण समारोह से पहले चिराग पासवान ने बड़ी बात कही है, अपनी नाराजगी साफ तौर पर जो है वो जाहिर की है।